हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल होने का मतलब होता है दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का गैप इक्वल होता है। जैसे रेलवे लाइन जो होती है, रेलवे लाइन के बीच में जो ट्रेन होती है उनके लाइन के बीच में एक गैप समान होता है, इक्वल होता है। तो अगर कहीं भी इक्वल गैप है मतलब वो पैरेलल है। दो लाइन क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को डिवाइड करे, एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस डिवाइड करे। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है P और L। अगर हम कहें कि L एक लाइन पहले से ड्रॉ की जिससे P इंटरसेक्ट कर रही है तो ये डिवाइड कर रही है, L लाइन को डिवाइड कर रही है। या तो हम ये मान सकते हैं कि P पहले से लाइन थी और L इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इंटरसेक्ट मतलब होता है एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करेगी, कट करेगी। बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब वही जिसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो सो दैट ट्रायंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CD और A। तो ये आपको प्रूव करना है कि ABC जो ट्रायंगल ABC है वो AC और D के कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये ABC को हमने डार्क कर दिया है क्योंकि हमको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। एक अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल के लिए Z बनता है, चाहे ऐसे Z बन जाए चाहे Z ऐसे बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस Z बनना चाहिए। ये भी एक Z ही है, इसी को उल्टा करेंगे तो ये Z बन जाएगा। तो Z में ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल। समझ में आया क्या अल्टरनेट एंगल? देखो यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो B, A, C और D ये Z का सेट बन रहा है और अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल, ये एंगल आपस में बराबर हो गया। हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल BAC, एंगल BA और C जो सिंगल लाइन यहाँ पे है, और एंगल DC और A, DC और A सिंगल लाइन ये तो करता है कि दोनों आपस में इक्वल। तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है? अल्टरनेट एंगल से। ठीक, A और C की बात करें तो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी कॉमन साइड है। एंगल BAC, BCA, एंगल BC और A इसमें डबल मार्क लगा है तो DA और C ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट बन रहा है इस तरह से, ये सीधा उल्टा Z बनता है। अल्टरनेट एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये भी बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। हम तो अगर ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये कॉमन साइड है, तो दोनों आगे पीछे क्या एंगल है और इंक्लूडिंग क्या है, साइड से। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD और A बाई साइड एंगल साइड से, बाई एंगल साइड एंगल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंगल साइड और एंगल लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल इंक्लूडिंग साइड और एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होगा तो बचे हुए सारे पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप कि इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन खुद ही आपको बता देगा कि हमको लगाना कैसे है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए। एक कीवर्ड्स जो हम आपको बार बार अलग अलग से बता रहे हैं, इस पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है यही होता है। इसमें पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पहले से एक्स्ट्रा वीडियो में बताया है और हर क्वेश्चन में साथ साथ में भी बताते हैं, तो इस पर आपको गौर करना है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।